आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज की जय। मुनि श्री चंद सागर महाराज की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। मैं राकेश जैन, महामंत्री श्री दिगंबर जैन महासभा रोहिणी पीतमपुरा, जो कि संस्था है एक ऐसे 24 मंदिरों की, जो कि पूरी रोहिणी और पीतमपुरा में जो दिगंबर जैन मंदिर हैं, तकरीबन 25 जैन मंदिर हैं, उनकी सामूहिक एक संस्था बनी हुई है, जिसमें कि तकरीबन 500 परिवार और 25,000 धर्म प्रेमी बंधु आते हैं। और हम सामूहिक रूप से हर प्रतिवर्ष महावीर जयंती, एक चातुर्मास और क्षमावणी पर्व और कितने भी ऐसे धार्मिक प्रोग्राम हैं, सामूहिक रूप से 25,000 लोग इसको हमेशा एक मनाते आए हैं। ये संस्था तकरीबन 21 साल पुरानी संस्था है और बहुत शुरू से ये इसी तरीके का धार्मिक और सामाजिक कार्य करती आ रही है। सन 2018 में मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हमें यहाँ पे उनका चातुर्मास मिला, महावीर जयंती मिली, और उसी महावीर जयंती और चातुर्मास में जो भी हमें निधि बची, उस निधि को हमने एकत्र करके एक हमने प्लॉट यहाँ सेक्टर 20 रोहिणी में प्लॉट नंबर 130 पॉकेट 16 पॉकेट नंबर प्लॉट नंबर 126 पॉकेट 16 सेक्टर 20 में एक ये प्लॉट हमने यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे अधम विद्यानिलय का निर्माण किया। आचार्य श्री का हमको आशीर्वाद मिला और पूरा समाज, प्रशांत विहार मंदिर खास तौर से, और उसके अलावा जितना पूरा समाज है, सनराइज अपार्टमेंट, प्रशांत विहार, एफएनयू ब्लॉक, बाकी सबों का पूरा सहयोग तन मन धन से पूरा मिला, जिससे कि हम इस एक छोटे से कार्यकाल में मुश्किल से 1 से सवा साल में हम इस पूरे मंदिर का निर्माण कर पाए हैं। और आज यहाँ पे हमने 25 जून से लेके और हम 30 जून तक इसका पूरा पंचकर्णक महोत्सव हमने इसका किया है, जो कि आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। और 25 तारीख से हमने किया, पहले भी इसका प्रोग्राम हमारा था, लेकिन कोरोना काल के कारण से थोड़ा सा ही हमारा प्रोग्राम आगे खिसक गया। लेकिन आज हमने सामूहिक रूप से हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और मुनि राज यहाँ पे खुद विराजमान है, उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया है। और इस तरीके से हम ये पूरी बाकी जितनी रूप रचना है हमारी, तकरीबन 1 साल में पूरा और अच्छी तरीके से भव्यता से बन के तैयार हो जाएगा। और पूरा दिल्ली में एक ये तकरीबन एक नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु, एक तीर्थ स्थल की तरीके से इसका विकसित होगा। जय जिनेन्द्र सर, जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की जय। मैं पंकज जैन, अरहम निलय विद्यानिलय का कोषाध्यक्ष, और इस दिगंबर जैन महासभा के बारे में जैसे मंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है, पर मैं इस निलय की कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूँ। इस निलय की ये विशेषताएं हैं कि यहाँ पर एक छोटे से स्थान में करीब 250 स्क्वायर फुट जगह में बहुत सारी चीज़ें एक ही स्थान पर सब धर्म लाभ लेने के लिए मिलेंगी। जैसे सबसे बेसमेंट में अहम ध्यान योग केंद्र बनेगा, जो कि अपनी तरह का एक अद्भुत होगा, जिसमें लाइट एंड साउंड का एक बेहतरीन अरेंजमेंट हमारे आर्किटेक्ट साहब ने किया है। और बेसमेंट में हमारा जो स्वर्ण रथ है उसकी पार्किंग के लिए स्थान है। और फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो श्रावक को ये आभास होगा कि वो समूह शरण में जा रहा है। जैसे हर फ्लोर पे उसको कुछ न कुछ धार्मिक और व्यवस्थित रूप से मिलेगा। जैसे सबसे अपर ग्राउंड फ्लोर पर संत निवास हैं, 3 संत निवास बने हुए हैं, और त्यागी व्रतियों के लिए भी रहने का स्थान, उनके भोजन पानी की व्यवस्था, और कुएं के पानी के लिए हमने एक जिनवानी यंत्र लगवा के उसके कुएं के पानी के शुद्ध जल की व्यवस्था की है। उसके बाद क्रम से चलेंगे तो ऊपर शास्त्रालय बनाया है, और वहाँ पर प्राकृत भाषा का रिसर्च सेंटर बनेगा, जो कि अपने आप में एक सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक ही है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो 24 मूर्तियों का जिनालय है, जिसमें कि एक अद्भुत व्यवस्था है उसमें कि 4 लोगों के लिए ध्यान केंद्र ऊपर ही मंदिर के प्रांगण में ही सेपरेट बनाया गया है। यदि कोई श्रावक चाहे तो वहाँ ध्यान कर सकता है। और जैसे ऊपर जाएगा तो पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप जिनालय, जो कि एक अद्भुत रचना है, वो बनाई गई है। और ये स्थान थोड़ा
रोहिणी से थोड़ा दूर बनाया गया है। इसके पीछे व्यवस्था ये है कि ये जो नंदीश्वर द्वीप है और जो पंचमेरु है वो जम्बू द्वीप से बहुत दूर है और वहाँ सिर्फ देव लोग ही जा सकते हैं। तो हमने उस व्यवस्था को लेके ऐसा एक निर्माण कार्य किया है कि सब लोग यहाँ पर आएँ और उसका अनुभव करें कि जैसे देव लोग दूर जाकर नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरु में अष्टानिका में और उसमें पर्व मनाते हैं, ऐसा यहाँ मनाएं और यहाँ सब धर्म लाभ लें। जय जिनेन्द्र। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, गुरु श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की जय, उत्तम सागर जी महाराज की जय। हम लोगों ने सबने राकेश जी, पंकज जी, विनोद जी, ऋषभ जी, दिनेश जय, इन सब लोगों ने मिलकर इस भवन का निर्माण किया है और इसमें लगे रहे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। बाकी सब कुछ राकेश ने बताई दिया है। इसके अलावा वो क्या है। जय हिंद। बोलो शांति सागर महाराज की, बोलो शांतिनाथ भगवान की, बोलो ब्रह्म सागर महाराज की, बोलो चंद्र सागर महाराज की। यहाँ पर पंच कल्याणक हुए, उसमें हमें बहुत आनंद हुआ। हमने बहुत से पंच कल्याणक देखे, लेकिन जितना आनंद यहाँ पर आया उतना आनंद कहीं पर भी नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी जगह में किया तो हमने सारे कार्यक्रम अच्छी तरह से देखे और अपने हाथ से किए। इसलिए हमने सारे कार्यक्रम में पूरा आनंद लिया और हमें ये पंचकल्याण बहुत अच्छा लगा। और हम इसके लिए राकेश भाई साहब को और पंकज भैया ने और इन्होंने सब ने बहुत मेहनत की और इनका सबका बहुत सहयोग मिला। तो यहाँ के पंचकल्याण बहुत अद्भुत और बहुत आनंदमय लगे। बोले विद्यासागर महाराज की जय, बोले प्रणम सागर महाराज, चंद्र सागर महाराज की जय। गुरुदेव के आशीर्वाद से राकेश जी ने बहुत ही सुंदर अर्हन विद्यानिलय का निर्माण करवाया है। सचमुच ये अद्भुत रचना है। हम सब यहाँ पर आकर पंचकल्याण करके बहुत ही खुश हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ही निरंतराय गुरुदेव का आहार भी हुआ और पंचकल्याण की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था देखकर सच में अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम प्रेम जैन है, मेरी वाइफ है, मेरी धर्मपत्नी है श्वेता जैन। हमारी आर्किटेक्चर फर्म है जिसका नाम है आर्लियन आर्किटेक्ट्स। आर्लियन जो एक कल्प वृक्ष होता है जो हमें भवन और आलय बनाकर देता है, उसी नाम से हमने अपना फर्म का नाम रखा है आर्लियन आर्किटेक्ट्स। यहाँ सेक्टर 20 में अर्हम विद्यानिलय बना है। इसकी रूपरेखा और डिज़ाइन हमने मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से किया है और यह बहुत विशेष मंदिर बनने जा रहा है। हम पूरी टीम श्रेष्ठा पैरदीप सब मिलकर बहुत सालों से जैन मंदिरों पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि उनमें हम क्या नया कर सकते हैं, क्या उनकी कमियां हैं जो हम दूर कर सकते हैं, क्या लोगों को मंदिर में परेशानियां आती हैं। और आज के संदर्भ में हम नई टेक्नोलॉजी और जो समस्याएं हैं हमारे सामने, पानी आदि की, धूप आदि की, इलेक्ट्रिसिटी आदि की, एनर्जी की जो समस्या है, इन सबको मुख्य रूप में हमने यहाँ पर रिजॉल्व किया है। इस मंदिर की एक बहुत मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसका चयन स्वयं आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने किया। उन्होंने हमसे पूछा कि आपका मंदिर कौन सी दिशा में है, तो हमने उनको बताया उत्तर पूर्व। तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाया और कहा कि अगर उत्तर दिशा का मंदिर है तो आपके अगर आसपास शांतिनाथ भगवान नहीं है तो आप शांतिनाथ भगवान स्थापित करें। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे सबसे बड़े गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक तरीके से हमारे भगवान का नामकरण किया, उनका सिलेक्शन किया और उसी के लिए हमने बहुत ही विशेष पठारी में एक सेंटर मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बनाया, जिसमें ब्रह्मचारी और सब लोग, सारे जो लोग मूर्ति बनाने वाले हैं वो 264 नाम की पुरानी चतुर्थकालीन प्रतिमाएं यहाँ पर हमने स्थापित की है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, बिना सिगरेट गुटखे का इस्तेमाल करते हुए सब वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, पूरी विधि से वहाँ काम होता है। इस मंदिर में और एक विशेष बात है, जैसे भगवान का समवक्षरण होता है, जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पे 8 भूमियाँ होती हैं, ध्वज भूमि होती है, जल भातिकाएँ होती हैं, वन भूमि होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे हर तल पे अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं और सारी चीज़ों में मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज के ध्यान से विशेषक नीचे बेसमेंट में ध्यान केंद्र है, जहाँ पे बहुत विशेष 7D टेक्नोलॉजी से ध्यान केंद्र बनेगा। उसके ऊपर जो मुनि श्री के आशीर्वाद से स्वर्ण रथ बनाया गया था, वो स्वर्ण रथ उसके ऊपर वाली मंजिल पर रखा जाएगा। एक छोटे से जंगल की व्यवस्था है कि महाराज श्री जंगल में जाकर निहार कर सकें।
निवास में भी बहुत सुंदर तरीके से हम महाराष्ट्र जी के कमरों में, जो कि गर्मी और सर्दी में उनको अनुकूल रहे, उनके अहिंसा महाव्रत का पालन रहे, उसके ऊपर हमने आहारशाला बनाई है। वहीं पर साथ में कुएं की व्यवस्था है। आप सोचिए, हमारा कुआं 4थी मंजिल पर है, उससे हमने पाइप डाल के इस तरह से व्यवस्था की है कि कर्मचारियों को ऊपर नीचे जाना पड़े, ऊपर से ही वो कुएं से पानी खींच लें। और वहाँ पे कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है। हर फ्लोर पे एक टॉयलेट ब्लॉक है, जो कि बिल्डिंग से अलग नीचे है, कि उसमें बिल्डिंग से टच ना हो, अशुद्धि ना हो, इसलिए से उसको उस तरह से व्यवस्थित किया गया है। उसके ऊपर प्राकृतिक अनुसंधान एक लाइब्रेरी के रूप में बनाया गया है, जहाँ पे सारे शास्त्र आचार्य श्री के मुनि ब्रह्म सागर जी के और हमारे आगम ग्रंथ रखे जाएंगे, जहाँ पर शोध कार्य हो सकता है। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर जिनालय का बनाया गया। उस जिनालय में एक एक चीज़ बहुत ही सोच के रखी गई है कि हम जिनालय में 24 है, मूल नायक प्रतिमा है, और उसके बाद उसके अंदर हमने एक चारों तरफ महाराज श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा लिखित शांति सत्कम है जो है वो लिखेंगे। और मंदिर के अंदर हमने बहुत सुंदर गोल गुल्लक बनाई है। मंदिर के अंदर हम एक नई व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमने छोटे 4 ध्यान केंद्र बनाए हैं। कभी कभार मंदिर में जाके हमें ऐसा लगता है कि कोई पूजा कर रहा है, कोई विधान कर रहा है, किसी को माला फेरनी है, ध्यान करना है, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि बहुत शोर मचा रहे हैं। तो उसी व्यवस्था के हिसाब से यहाँ पर 4 ध्यान केंद्र बनाए गए हैं, जिसके अंदर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं शांति से, और आपको शोर नहीं होगा। उसी के अंदर ठंडा वातावरण आपको मिलेगा। आप शांति से आराम से जितनी देर बैठना चाहे, सामने भगवान की सुंदर प्रतिमा आपके समक्ष रहेगी और आप उनको देखकर ध्यान कर सकते हैं। उसके ऊपर छत पर बहुत सुंदर नंदीश्वर की पंचमेरु की रचना की गई है। नंदीश्वर और पंचमेरु की वेदी अभी लगी है। उस वेदी में भी हमारा विचार है कि हम आगम से अनुयुक्त, जैसे नंदीश्वर द्वीप में असली में अलग अलग देव अलग अलग दिशा से अलग अलग सामग्री को हाथ में लेकर जाते हैं, उसी के अनुरूप हम वेदी का डिज़ाइन करेंगे। और बाद में बहुत सुंदर लाइट एंड शो का भी प्रोविजन किया जाएगा कि जो भी लोग यहाँ आएँ वो साउंड और लाइट से पूरे नंदीश्वर जी की महिमा, पंचमेरु की महिमा, एक बहुत सुंदर शिखर वहाँ लगाया गया। हाथ रस से मीनाकारी का वर्क करते हुए बहुत सुंदर 7 कलश, 12 ध्वजाएँ और एक बड़ी ध्वजा उस पर लगाई जाएगी। इसके अंदर दूसरी बात, एनर्जी से लेकर चारों तरफ बहुत सुंदर प्लांट्स, आगे पूरी ध्वजाएँ, ध्वजा भूमि, वन भूमि के रूप में, और पानी की व्यवस्था कि जितना भी बरसात का पानी हमारे पास आ रहा है उसको इकट्ठा करेंगे पेड़ पौधों में डालने के लिए, टॉयलेट वगैरह के यूज़ के लिए, कि जितना भी हम एक और पूरी बिल्डिंग के सोलर पैनल, कि हम बिजली और पानी हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। अगर हमें बाहर से बिजली पानी नहीं मिल रहा है तो भी हमारे पास अपना बिजली पानी हो कि हम, और उससे सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे घर में अहिंसा के बारे में है कि हम कोई एनर्जी बाहर से नहीं ले रहे, हम अपनी एनर्जी खुद बना रहे हैं, तो एक सेल्फ सफिशिएंट। इसमें बहुत मुख्य भूमिका हमारी टीम की तो रही, श्वेता की और सबकी, और बाकी जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, ज्ञानचंद जी हैं, राकेश जी हैं, मनोज जी हैं, दिनेश जी हैं, ऋषभ जी हैं, उन्होंने तन मन धन से इतनी मेहनत से हमें आशीर्वाद दिया, हमारी बात को माना। देखिए, आर्किटेक्ट को करना तो बहुत आसान है, सब लोग आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, लेकिन उसकी मानना मुझे समझ नहीं आता। बहुत क्लाइंट होते हैं वो आर्किटेक्ट को हायर कर लेते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन इन लोगों ने हम पर विश्वास किया, महाराष्ट्र ने हम पर विश्वास किया और कहा आप जैसे कहेंगे, आप ठीक कह रहे हैं, आप करिए। और हमें प्रोत्साहन करके इन्होंने ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल के रूप में बिल्डिंग बनने जा रही है कि लोग आएंगे और देखेंगे कैसे कितनी छोटी जगह में हम सारी चीज़ इन 7 तल की बिल्डिंग में व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं कि परिक्रमा भी हो सकती है, सामग्री आदि की भी, कपड़े बदलने की अच्छी व्यवस्था है। तो पूरा सुव्यवस्थित सिस्टम से हम ये कार्य करने जा रहे हैं। हमें आप अपने आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। श्वेता जी, आप भी 2 शब्द जरूर कहें। मैं प्रणम्य सागर महाराज जी की जय उनको नमस्ते करती हूँ बारंबार, और मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि जो जो ये मैसेज सुने, आपका जब भी मौका लगे आप ज़रूर इसको दर्शन करें, यहाँ पे आके देखें और हमारे प्रोत्साहन भी दें और आशीर्वाद भी दें और हमारे साथ। काव्यकारों ने कहा है सबसे उत्तम सुख, पहला सुख निरोगी काया। समझ आ रहा है? पढ़ा है ना समझ? पहला सुख निरोगी काया, तब दूसरा सुख कहा गया घर में हो माया। समझ आ रहा है? अब अगर काया में सुख होगा तो माया का सुख मिलेगा, और काया में ही सुख नहीं है तो माया का सुख क्या मतलब है? वो सारी माया काया के सुख के लिए ही खर्च होती रहेगी।
तो सबसे बड़ा सुख है काया का सुख, और काया की स्वस्थता, काया की निरोगता। यह सुख अगर हमारे लिए उपलब्ध नहीं है और आज हम इसके लिए महसूस करते हैं कि हमें सुख मिले, हमें सुख मिले, तो आप ऐसी भावना कर सकते हैं जिनके लिए यह सुख मिला है, हम उनके लिए उस सुख की भावना बना के रखें कि ये सुखी रहें। क्या सुना? जिनके लिए ये सुख मिला है उनके लिए भावना क्या बनाए? ये सुखी रहे। उनके सुख को देख करके, उनकी स्वस्थता को देख करके अपने मन में मिलानता नहीं लाना। देखो ये तो कैसे मस्त हैं और हम कैसे पस्त हैं, नहीं समझे? ऐसा नहीं सोचना, हे भगवान ये जैसे मस्त हैं ये हमेशा ऐसे ही मस्त हैं, ऐसा सोचना। अब ये सोचना बड़ा कठिन होता है। जो घर में पस्त पड़ा हो, समझ आ रहा है, और घर में एक व्यक्ति बेड पर पड़ा हो, 10 लोग और हो, बच्चे हो, बहुएं हो, सब खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त हो, और एक व्यक्ति बस केवल श्वास ही श्वास ले रहा हो, कुछ चीज़ें सूंघने को मिल रही हो, खाने पीने को कुछ ना मिल रहा, बस केवल बस स्मेल आ रही है। हाँ बेटी आज क्या बना था? पकौड़ी की सुगंध आ रही है किचन से, कहीं अच्छे हलवा के घी की सुगंध आ रही है, अब उस सुगंध ही ले सकते हो, खा नहीं सकते हो। तो क्या मन में आता है? हमने कौन से ऐसे कर्म किए कि हमारा स्वास्थ्य ऐसा मिला? समझ आ रहा है? उस समय आपके मन में दूसरों के प्रति एक जेलसी का भाव आ सकता है, आप दूसरों के लिए भी बुरा सोच सकते हैं, लेकिन उस समय अपने मन को संभालना और ये भाव करना कि हे भगवान ऐसा दुख इनको कभी ना मिले जैसा दुख हमको प्राप्त। उस समय पर भी आशीर्वाद देना। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद सबके लिए फलता है और अपने लिए भी फलेगा। तो तीर्थंकरों जैसा सहनन प्राप्त करने के लिए आपको अपना जितना सहनन मिला है उसका अब सदुपयोग करना है। जितना हमें शक्ति मिली है उस शक्ति लगा कर के भी यदि हम अपना सदुपयोग बना लेंगे, उसका हम उतना धर्म ध्यान में उपयोग कर लेंगे, तो आप नियम से मान के चलिए जब भी आपको मनुष्य भाव प्राप्त होगा, आपको धर्म ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, बहुत अच्छा सहनन मिलेगा। क्योंकि ये कोट तो अब पुराना हो गया है। कोट जान रहे? हाँ, ये कोट तो अब पुराना हो गया है। अब इसको हम कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करें, ये तो इसमें बहुत सारे छेद हो गए, बहुत सारे इसमें थिंगड़े भी लग जाएंगे, तो भी ये अब जर्जर हो रहा है। जहाँ जहाँ इसको सीने की कोशिश करेंगे वहाँ वहाँ से ये और ज़्यादा कमज़ोर होगा। सुन रहे? अब तो इसको क्या करना पड़ेगा? नया ही लेना पड़ेगा। सुन रहे हो? आप सोचोगे महाराज हर बात में नए जन्म की, दूसरे जन्म की बात क्यों करते हैं? भाई अब ये स्थिति है कि इस जन्म में जो हमें मिल गया वो तो मिल गया, अब हमको नया कोट पहनना पड़ेगा, नया शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी हमको नया सुख मिलेगा। इसलिए अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका तो बस उपयोग इतना ही करना है जितना इसके माध्यम से धर्म ध्यान और अच्छा बन सके कर लो, और आगे के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। आज आप समोसरण में बैठे हो, आपके लिए यह समोसरण देखने को मिला। कोरोना की सेकंड वेव में अगर हमें चिंता थी तो आपकी सबसे ज़्यादा चिंता थी। समझ आ रहा है? और ये सब सुरक्षित रहा। आपने आज समोसरण में बैठ करके ज्ञान भी प्राप्त किया, भगवान का केवल ज्ञान भी देख लिया। अपने पुण्य की सराहना करो और निरंतर अरहंत सिद्ध नमो अरिहंताणम ओम अरहम नमः आदि के मंत्रों में अपना ध्यान लगा करके बच्चे पोते पोतियाँ इनके मोह में नहीं पड़ो। अगर अपने से कुछ अच्छा हो सके तो इन्हें समझाओ सिखाओ, लेकिन इनसे मोह करके अपने अंदर मोह नहीं बढ़ाना। ये भाव ध्यान में रखते हुए घर में रह करके भी आप धर्म ध्यान करें। आपकी अगली पर्याय में आपको पूर्ण स्वस्थता, अच्छा सहनन मिलेगा। मेरा पूरा आशीर्वाद आपके आदिनाथ भगवान की पूरी के साथ उनके धर्म पे। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके द्वारा किए हुए कमेंट्स, आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हम समय समय पर आपके सामने जानकारियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। लोकतंत्र की आवाज़ दिल्ली से आर के पांचाल। जय हिंद, जय भारत।